अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो होगी फॉर ऑल दोज पीपल जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हो रहे हैं, फ्रीलांस जॉब जो ढूंढते हैं कि यार मैं कुछ ना कुछ आगे सर्विस अपनी इंडिविजुअली बेच सकूँ आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ फाइबर, अपवर्क, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली इट्स लाइक अ वेरी सिंपल प्रोसेस, एंड व्हाट आई डिस्कवर्ड कि लोगों को सिर्फ एक ही इशू आता है कि यार किस तरह कम्युनिकेट करें, कौन से चैनल्स पे बात करें, और किस तरह हम एक चीज़ ऐसी करें कि जहां हम, मेरा टारगेट होगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे आर लाइक इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग कैरियर, जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि 100, 200, $500 पर महीने को रीच आउट कर सकें। तो दैट इज लाइक द कोर ऑडियंस, बट ऑल्दो दिस सेम टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू स्केल एनी बिजनेस, बट कोर ऑडियंस ये वो लोग हैं जो लोग विचार रहे हैं, स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो द पहली सबसे पहली चीज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वो हर चीज को एक सिस्टम और प्रोसेस के तहत करें। तो मेरा प्रोसेस क्या है कि जहां भी मुझे एक चीज मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एक ब्लूप्रिंट के अंदर लेके आऊँ, कोई फ्रेमवर्क के अंदर लेके आऊँ, ताकि वो स्टेप रिपीटेबल हो, कि आप वो बार बार कर सको, और फिर उसके अंदर कहीं भी चीज चेंज करनी है वो आप चेंजेस कर सके एज यू सी फिट मूविंग फॉरवर्ड। अब जहाँ पे आपने लर्निंग करी, जहाँ आपको लगा कि यार ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसी कर लेनी चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ को फ्रेमवर्क के अंदर ले आओ। तो उससे क्या होगा, रिपीटेबल प्रोसेस होगा, बार बार कर सकोगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे सिंपली तरीके से जो अगर मैं इसको ले डाउन करूँ तो मैं कहूँगा 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। इसको किसी भी तरीके का नाम दे दो, लेकिन मैंने इसमें 3 स्टेप रखे हैं। एक पहली सबसे जो चीज़ है वो गेटिंग क्लैरिटी कि क्या आप चीज़ सर्व करोगे दूसरे लोगों के लिए। दूसरा निशिंग डाउन, जो बेसिकली एक सिलेक्ट इंडस्ट्री के अंदर आपने जाना है और उन्हीं लोगों को सर्व करना है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। और तीसरा जो स्टेप है वो मेन है कि जब आपके पास क्लैरिटी हो गई, आपको पता है कि आपने एक्चुअली बेचना क्या है, सर्विस क्या देनी है, फिर आपको ये पता चल गया कि आपने कौन से लोगों को सर्विस देनी है, तो फिर तीसरा स्टेप है कि उन लोगों को ढूंढना और उनको किस तरह आपने आउटरीच करना है। तो तीनों पे मैं लेके चलूंगा। तो सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं हम, गेटिंग क्लैरिटी। इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला कि आपकी ऑफर खुद है क्या। आपने बेसिकली जनरल स्टोर नहीं बनना है, आपने बनना है कि आपके पास एक एक्चुअल सर्विस है जिसकी नीड है। तो अब वो निश्चित आदमी आता है, लेकिन क्लैरिटी के अंदर क्या कि भाई आपको खुद तो पता हो कि यार आपका फोकस किधर है। अगर आप कहते हो यार मेरे इंटरेस्ट बहुत जगह है, जैसे आप ADHD पर्सन हो मेरी तरह, तो यार मुझे ये भी इंटरेस्ट है, मेरा वो भी इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें होता है कि आप किसी एक बंदे को एलिवेटर पिच दोगे ना कि यार वो आपसे पूछता है आप करते क्या हो, तो आपके पास एक जुमला नहीं होगा। तो वो जुमला आपके पास लाजिम होना चाहिए। भले आप 10 चीजें करते हो, लेकिन एक चीज जो आप कहते हो कि यार 90% ऑफ द टाइम में इस चीज को आराम से कर सकते हो, बोरियत नहीं होगी, मजा आता है करने में। या अगर आपको मजा नहीं भी आता तो आपको अर्निंग के लिए रिलेटेड अब वो चीज करनी है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि यार ये चीज जो है ना मैं कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। या आपको एक्सपीरियंस गेन करना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे यार यही चीज में मुझे फोकस करना है, यही सर्विस करनी है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, हजार किस्म की चीजें। तो उसकी सबसे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो पैकेजिंग द ऑफर, कि आपने एक्चुअल में लोगों को देना क्या है। तो बेसिकली होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर, हर जगह हाँ बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें नो बोलना सीखना होगा, हमें लोगों को रिजेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि हर हाँ बोलता हुआ क्लाइंट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और क्या पता वो भले वो आपको लगे कि यार ये पैसे दे रहा है, अब मैं सीख लूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने शुरू से ही अपने माइंडसेट को इस तरह लेके चलना है जहां आप कहोगे यार नहीं मैं ये काम नहीं करता तो नहीं करूंगा, खत्म कहानी। भले मुझे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं वो चीज मैं फोकस करूंगा जो मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मेरे एक्सपर्टीज करने का इरादा है। तो आपने डायरेक्शन बनानी है अपनी। तो बेसिकली बगैर डायरेक्शन का ये होता है ना कि यार, इसकी मिसाल भी इस तरह दूंगा कि जहाज उड़ता है ना, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। और अगर जहाज उड़ रहा है पॉइंट ए का तो पता है, पॉइंट बी का कुछ नहीं पता, वो उड़ते उड़ते एक लिमिटेड टाइम तक ही उड़ सकता है, उसके बाद वो क्रैश लैंडिंग ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास फ्यूल इतना ही होता है। तो आपके अंदर भी इतनी ही मोटिवेशन है जहां आप वो लेके जाओगे। तो बेसिकली उस मोटिवेशन एक सर्टन पॉइंट तक तो आपको हेल्प करती है, उसके बाद आपका जो है ना हार्ड वर्क ही काम आता है। तो आपने रोजाना जो हासिल करनी है ना, वो मोटिवेशन समटाइम्स आपके पास ना हो, लेकिन आपको काम तो करना है ना। तो फिर आपको इसीलिए अपने डायरेक्शन पकड़ने है, इस जगह इस चीज पे मैं एंड गोल पे पहुंचना चाहता हूँ। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है, तो आपने सबसे पहले वो चीजें पैकेज करनी है। वो किस तरह करनी है उसके ऊपर भी डिटेल में आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने दिमाग में सोचना है यार ये सर्विस है या इस चीज की सर्विस मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, उसको किस तरह पैकेज करके क्या करना है वो हम निश के साथ डिसाइड कर लेंगे।
और उसके बाद आपने ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद आपने फीडबैक लेना है। फीडबैक आप किससे लोगे? अपने रिश्तेदारों से नहीं लोगे, आप अपने दोस्तों से नहीं लोगे, क्योंकि वो हमेशा आपको पॉजिटिव, नॉर्मली अगर आपके अच्छे रिश्तेदार हैं तो वो आपको पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव फीडबैक हमें नहीं चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए, जहां एक्चुअल में अगर आपका कोई फ्लॉ है, आपका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस चीज का, वो आपको पता, और वो आपको सबसे बेहतर कौन बताएगा? जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है। तो आप उनसे बात करोगे, और उनसे बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड स्टेप जो है हमारे प्रोसेस के अंदर, जो कि निश डाउन। निश डाउन में क्या है कि यार आपने ये सोचना है कि आपने सर्व किसको करना है, और उन लोगों की एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि यार उन हर बंदे को हर किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। अब अगर आप सर्व करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, अब ये बहुत ब्रॉड सी फील्ड है। अब आप इसमें कहते हो यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो कि इस इंडस्ट्री में होंगे। अब आपने कहा कि यार इंडस्ट्री कैसी, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री आपने पिक कर ली, सिर्फ और सिर्फ जो रेस्टोरेंट्स हैं मैं उन लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया पैकेजिंग करूंगा। तो आपने वहां पे उनकी नीड फाइंड करनी कि यार इतनी बड़ी मार्केट है भी कि जहां मैं सर्व कर सकूं। तो आपने पहले तो देखना कि आपने किसको सर्व करना है। तो जिन लोगों से आप ज्यादा कनेक्ट होते हो, जो आपके नेटवर्क में ज्यादा लोग हैं, तो ये कुछ तरीके से आप जो है ना इस चीज पे पहुंचोगे। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ यार, सबसे पहले टैप इनटू योर नेटवर्क। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किस्म के नेटवर्क है और आप देखते हो यार 100 लोगों में से 70% जो मेरे लोग हैं ना वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हैं, तो क्या मैं इसी से स्टार्ट ले लूँ? तो स्टार्टिंग में आप कोई सी भी निश रखो, कोई मसला नहीं, हमेशा आप बाद में मूव ऑन कर सकते हो फ्रॉम दैट निश टू अनदर वन। लेकिन एक निश से स्टार्ट करने का फायदा क्या होता है कि आप उस चीज के एक्सपर्ट कहलाते हो। अब जाहिर बात है, अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आप नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं जाओगे, आप सोचोगे यार मैं स्पेशलिस्ट के पास जाऊं। तो आपको नजला जुकाम खांसी होता है, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जब वही सीवियर हो जाते हैं तो आप कहते हो यार ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो यहाँ आपका स्पेशलिस्ट और एक्सपर्टीज आती है कि जब आप किसी के पास जाते हो, आप बोलते हो यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, बोले ठीक है यार 10 लोग और भी तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप क्या खास करते हो? आप बोलते हो यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए। तो अब वो रेस्टोरेंट ओनर होगा ना, वो कहेगा हाँ यार ये देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट दिस गाय, बिकॉज ये एक ही जगह पे एक ही किस्म का काम करता है और आपके पास पोर्टफोलियो भी इसी तरह का बंदा चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि किसको सर्व करना है। उसके बाद आपने फाइंडिंग द नीड, कि आपने बेसिकली उनमें से जिसको सर्व करना है उसकी प्रॉब्लम्स को निकालना है कि उनको डेली बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स होती है और उसमें से क्या आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली उसको पहली वाले स्टेप में लेके जाएंगे कि आप पैकेज करोगे फ्रेमवर्क के अंदर। और उसकी ईदी सी मिसाल में आपको फाइबर से लेके दिखा देता हूँ कि वहां पे क्या होता है। हर बंदे ने फाइबर पे गिग बनाई हुई है, और गिग बनाने का मकसद ये है कि उसने एक तरीके से अपनी जो सर्विस है उसको ऑफर में पेश किया है, और वो ऑफर वो जो है आगे बेच रहा है। तो अब मैं इस मिसाल के तौर पे इस गिग को ले लेता हूँ। यहाँ पे ये कहता है कि भाई मैं आई विल एडिट इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड टिकटॉक विद एंगेजिंग सबटाइटल। आजकल आप देख रहे हो कि जो मार्केटिंग से थोड़े से अवेयर है कि आपने जो रील्स और इंस्टाग्राम की वीडियोज होती है टिकटॉक टाइप की, जो वर्टिकल पोर्ट्रेट उसमें ओरिएंटेशन होती है, उसमें होता क्या है कि आप उसी वीडियो को लेते हो जो नॉर्मल वीडियो है और उसके ऊपर सबटाइटल लगा देते हो टू एम्फसाइज ऑन द वीडियो। और नॉर्मली होता क्या है कि जब लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, अक्सर और पेशतर मोबाइल जो है वो म्यूट पे होता है। तो अगर कोई इंगेजिंग वीडियो होती है, वो नॉर्मली शुरू के अगर हुक अच्छा है, जो शुरू की वर्डिंग अगर वो अच्छी है, तो वो बंदा पूरी वीडियो फिर या स्पीकर है वो ऑन करके देख लेता है। तो उसका मतलब उसकी डिमांड बहुत है। तो अब यहाँ पे कुछ स्टाइल जैसे होगा जो मशहूर होगा, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार हम आपको ये सर्विस देंगे, और काफी सारे लोग हैं जिनके पास पहले से वीडियो कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि यार अगर हम वही वीडियो कंटेंट को जो है हम आगे मल्टी रिपर्पस कर सके, तो वहां आप जो है आ सकते हो और आप बोलते हो यार ठीक है यार आपका तो वीडियो है, मैं इसी वीडियो के अंदर से आपकी 40 से 50 छोटे क्लिप निकालता हूँ, और वो आप दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म से आप जा सकते हो। आप टिकटॉक पे डालो, आप फेसबुक स्टोरी पे चलाओ, इंस्टाग्राम रील पे चलाओ। तो आप उन लोगों के लिए एक टाइम बचा रहे हो, आप उनकी कॉस्ट बचा रहे हो, और उनको एक नया कंटेंट दे रहे हो जो कि वो सर्व कर सकते हैं दूसरे को। तो आपने एक प्रॉब्लम ढूंढी और आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने पास है। तो मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो एडिटिंग की ले रहा हूँ, तो आप देखो कि अब इसमें ये जो चीजें यहाँ आ रही है, ये बेसिकली ये ऑफर के अंदर क्या क्या शामिल है, ये उसको हम पैकेजिंग कहेंगे कि किस तरह पैकेज किया हुआ है कि भाई बेसिक $15 के अंदर आपको 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो मिलेगी जिसके अंदर रील एडिट और ऑसम सबटाइटल, मतलब सबटाइटल डाले हुए हैं। और यही चीज आप डिफरेंट तरीके से आप पैकेज में भी आप देख रहे हो। तो अब जब भी आपको देखना है कि यार मार्केट में किसी की डिमांड है नहीं है, तो आप फाइबर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके देख सकते हो कि यार डिमांड है कि नहीं है। और वही चीज फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट क्लाइंट आप पकड़ सकते हो बजाय रिलाइंग ऑन फाइबर। फाइबर पे का मतलब ये हुआ कि आपने दुकान खोली और दुकान पे आप कस्टमर का वेट कर रहे हो, और आए ना आए कोई गारंटी नहीं। क्योंकि शुरू में जब फाइबर आया था, तो जब मार्केट प्लेस जो थी ना,
ग्रो हो रही थी, तो उस वक्त सप्लाई जो थी बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा था। अब सप्लाई एग्जैगरेट कर दी है, हर अगले दिन नया फ्रीलांसर फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बना रहा होता है। तो आप सप्लाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि डिमांड जो है ना उस हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर पाती। तो होता ही ये कि इवेंचुअली फिर आप जो है ना बर्नआउट हो जाए, मेरे पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो फिर आप ऐसे प्लेटफॉर्म से रिलाय मत करो, आप खुद से हासिल करो, खुद से आगे जाके आउटरीच करो। और कैसे कर सकते हो उसका तरीका हम स्टेप 3 में कवर कर लेंगे। सिंपल बात है। अब वापस से हम आते हैं यहाँ पे हमारे कंपैटिटर एनालिसिस करने के लिए कि भाई हमने हमारे जैसे लोग और क्या कर रहे हैं, या और उसी चीज में कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है। तो उसका एनालिसिस भी हम यही फाइवर से आराम से लगा सकते हैं। अब कोई सी भी निश उठा लो, ये सारी अलग अलग निशेज ही हैं। बेसिकली ये कैटेगरीज है, उनके अंदर आप अलग इंडस्ट्री को फिट कर सकते हो। आप करेक्टर एनिमेशन है, करेक्टर एनिमेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गई, लेकिन करेक्टर एनिमेशन फॉर एक्सप्लेनर वीडियोस एक सर्टेन निश हो गई। फिर लेकिन करेक्टर एनिमेशन फॉर फिल्म वो एक अलग हो गई कि करेक्टर एनिमेशन भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो इस तरह हर चीज की होती है। कैटेगरी के लिए अगर आपने देखना है, आपने कंपटीटर को एनालिसिस करना है, तो आपने कहा कि चलो यार मैं लोगो डिजाइन करना चाहता हूँ सिग्नेचर फॉर्मेट के अंदर। तो अब मैंने खाली यहाँ पे लोगो डिजाइन और साइन लिख के सर्च किया, यहाँ पे मुझे 6496 सर्विसेज अवेलेबल मिल रही है। इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे बेस्ट सेलिंग पे आना है, और ये फिल्टर पे लगा के बेस्ट सेलिंग पे मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा जो चीजें बिक रही हैं वो कौन सी है। और फिर उसके फौरन बाद में सेलर लेवल का जो है लेवल 2 सिलेक्ट करूंगा, और टॉप रेटेड ये 2 सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ आते के साथ ही जो है मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे जो रिव्यूज जिनके ज्यादा आ रहे हैं और ये बेस्ट सेलिंग में भी आते हैं, इसका मतलब ये कि इनकी डिमांड है, तभी ये बेस्ट सेलिंग के अंदर अभी आ रहे हैं। तो अब मैं काफी सारी गिग्स आ रही है यहाँ पे जो कि उनकी ऑफर दिए हैं बेसिकली। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनमें से कोई एक इंटरेस्टिंग कोई अच्छी लगे कि वो रियल एस्टेट। अब देखो ये है निश की यूनिक रियल एस्टेट लोगो विद ब्रांडिंग पैकेज। तो बेसिकली अब इसने क्या करा कि लोगो डिजाइन तो सब कर रहे थे, लेकिन इसने क्या करा कि अपने यहाँ पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर दिया रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी के साथ। कि अब सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि ये रियल एस्टेट के ही लिए बना रहा है। ऑल्दो यही लोगो किसी भी चीज के लिए चल सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि यार ये रियल एस्टेट में चलता है। तो अब आप निश डाउन हो गए और आपने उसको पैकेज भी कर लिया। अब आपने एनालिसिस किस तरह करा कि भाई यहाँ पे ऑर्डर क्यूब में लगे हुए 411 रिव्यूज है। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि यार मार्केट में डिमांड है, तभी तो इतने सारे गिग्स इसके मौजूद हैं। तो ये मार्केट एनालिसिस करने का ज्यादा आपको साइंटिफिक चीज नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइवर पे आओ, देखो कि यार उस पर कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कम मार्केट भी मिले ना तो कोई इशू नहीं है, आप हमेशा आउटरीच के टाइम पे उसको देख सकते हो कि यार आप वेदर और नॉट यू आर एबल टू सेल इट, क्योंकि सेलिंग इज द मेन स्किल जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। आखिरी स्टेप पे, और आखिरी स्टेप हमारा क्या है, आउटरीच। और उसमें क्या है, हमें 3 स्टेप फिर करने। तो 3x3 वाला सीन है कि हमारा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क था। फर्स्ट हमारा था क्लैरिटी, दूसरा हमारा था कि हम किस तरह निच डाउन करें, और तीसरा और आखिरी स्टेप जो है वो आउटरीच। बेसिकली हमने देखना कि यार जिस तरह के लोग हैं वो कहाँ हैंग आउट करते हैं। अब सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है अलग अलग चैनल से। तो टिकटॉक, पिंटरेस्ट, फेसबुक, स्नैपचैट, फेसबुक के पेजेस, इंस्टाग्राम की रील्स, आपका यूट्यूब, आपकी जो भी सोशल मीडिया चैनल, लिंक्डइन, आप किसी भी चैनल पे क्लाइंट ढूंढ सकते हो। कोई ये नहीं है कि यार आपको पर्टिकुलर चैनल पे ही जाके क्लाइंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, क्या आपने पहले तो ये देखना है कि यार कहाँ पे वो लोग होते हैं ज्यादा, कहाँ पे वो लोग ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। क्या वो फेसबुक ग्रुप से, चाहे वो लिंक्डइन ग्रुप से, या वो कोई भी जगह हो सकती है इंस्टाग्राम पे वो लोग एक्टिव होते हैं, कहाँ होते हैं। आपने वो ढूंढना है और आपने नोट डाउन करना है कि यार यहाँ पे ये लोग ज्यादा है। फिर आपने क्या करना है कि उनके लिए सबसे बेहतर तरीके से आप उनको किस तरह रीच आउट कर सकते हो। आपने पहले अपनी ऑफर फाइनलाइज कर ली कि यार आप लोगों को देना क्या है और कितने में देना है। तो वो फाइबर से आपने अंदाजा लगा लिया और आपको पता लग गया अगर फाइबर पे 100, 150, $200। अब ये स्टार्टिंग वाले लोगों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आप फिलहाल जब स्टार्टिंग लेवल पे हो और आपके कोई पहले से कोई केस स्टडीज नहीं है, कि मतलब आपने रिव्यूज नहीं है आपके पास, जाहिर ही बात है। तो इमेजिन हम यही करेंगे कि यार आप बिल्कुल नए सेलर हो, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल बिल्कुल प्राइसिंग ऐसी रखनी है जहां आराम से बाहर वाले लोगों को इतना फ्रिक्शन महसूस ना हो जब वो आपसे परचेस कर रहे हो आपकी सर्विस। तो आपकी सर्विस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्राइस बिटवीन 50 to 150 to $200 मैक्सिमम लेवल पे जाए। अब उस हिसाब से उसमें क्या करने वो आपके हिसाब से, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बजाय इसके वन ऑफ सर्विसेज करो। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसी सर्विसेज पे फोकस करो जो कि मन टू मन रिटेन करी जा सकती है, जहां पे स्टिकीनेस का फैक्टर हो। क्योंकि अगर आपने वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट एक वन ऑफ चीज हो गई, लेकिन अब आपने क्या करना है कि वेबसाइट आपने बना के आपने बोले कि भाई मैं मेंटेन भी करूंगा, मैं ब्लॉग भी लिखूंगा,
तो इस तरह की चीजें दे दें जहां पे वो आपको मंथ टू मंथ $100 दे, तो लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी। और कोशिश ये करें कि वो अगर आपसे 1 महीने की सर्विस लेता है तो वो आपसे अगले 1 साल 2 साल जितना टाइम आप उसको वही सर्विस अच्छे क्वालिटी में दे सकते हो उतना ही आप उसको एक्सटेंड करके लेके जा सकते हो। तो आप बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू जो LTV कहलाती है मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में, आप उसको बढ़ा देते हो। अगर आप किसी को एक दफा ही $100 की चीज बेचते हो तो वो खत्म, वो चला गया क्लाइंट, आप उसकी नीड आपने पूरी कर दी, अब उसको बार बार आपकी नीड नहीं है। लेकिन आपने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी जो बार बार सॉल्व आप करोगे उसको फायदा होता रहेगा, तो वो आपको बार बार $100 देता रहेगा। और अगर वो 1 साल तक आपके साथ रहता है तो आपने वही $100 का पोटेंशियल $1200 कर दिया। तो इसी तरह आपने क्या है, सबसे पहले तो आपने किस तरह उनको मैसेजिंग करनी है, पहले चैनल ढूंढना है कि कहाँ पे करनी है, और फिर आपने मैसेज बनाना है कि किस तरह आपने उनको सर्व करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी इंटेंशन ये हो, आपकी नीयत ये हो कि यार मैंने जो काम किया है उससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट हो, या आप उनकी कॉस्ट सेविंग कर रहे हो, या आप उनका टाइम सेव कर रहे हो, या आप उनको एक्चुअल में वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी वैल्यू डिलीवर कर रहे हो जिसके अगेंस्ट में $100 के अगेंस्ट में मुझे लगता है यार मेरा टाइम बचा और मेरा अपना टाइम उससे ज्यादा वैल्यू रखता था, तो मुझे आपने पैसे भी बचाए और आपने मेरा टाइम भी बचाया, तो जाहिर बात है मेरे लिए उस चीज की वैल्यू $100 से कहीं ज्यादा हो गई। तो वो चीज है, आपने हमेशा कोशिश करनी कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा, और इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां आप एलेक्स हरमूजी की वीडियो देखो कि एक्चुअल ऑफर क्राफ्ट कैसे करते, वो काफी डिटेल में जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपने क्या करना है, आपने उनको सर्व करने की नियत रखनी है, तो आपने क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, निच डाउन करना है, उसके बाद आपने उनको सर्व करना है आउटरीच करने के बाद। अब आउटरीच कैसे करी जाती है, कोई 25-26 रिक्वेस्ट है ऑलमोस्ट डेली मुझे आती है कि फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट है, और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बेसिकली होता है क्या है कि लोग मुझे आउटरीच करते हैं और वो देखते हैं कि यार मेरी प्रोफाइल पे सर्टन चीजें लिखी हुई है, मैं फाउंडर हूँ या जो भी है, और उस हिसाब से वो अगर मैं उनका आइडियल क्लाइंट होता हूँ वो कहते हैं कि ठीक है यार लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और वो मुझे ऐड करने के बाद फौरन ही मुझे जो है मैसेज करते हैं, और मैसेज करने के अंदर वो मुझे सेल करने की कोशिश करते हैं जो भी उनकी सर्विस होती है। तो अब उसकी एक मिसाल मैं आपको इस मैसेज में दिखा देता हूँ। क्या मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप बजाय इसके कि भाई लॉन्ग टर्म आप कैसे हेलो हाय करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक चीज बेच रहे हो तो अगर आपके पास वाकई में इतनी वैल्यू है तो आप फौरन आउटरीच करो। सबसे पहला मैसेज ही आपका ये होना चाहिए कि आप क्या देते हो और क्या नहीं देते और कितने में देते हो। आप जाहिर बात है मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये मैसेज दिखा रहा हूँ जिसमें उसने बोला कि भाई हर बिजनेस को ये चीज की जरूरत है, इतना लंबा वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने क्या बताना है कि भाई मैं ये करता हूँ और ये मेरे प्रूवन रिजल्ट है, ये आपकी स्पेशलिटी है। और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो पहले का काम किया वो उसके आप लिंक भी डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो मैसेज है वो जो आपकी नीचे है उससे बहुत रेजोनेट करता हो। और जब आप वो सही से कर सकोगे, और अगर ये मुझे नीड होती उस वक्त अगर मैं यही पन्ना ढूंढ रहा होता तो मुझे मैं फौरन आगे से रिप्लाई करता, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता। अब नॉर्मली क्या कहते हैं यार, लोगों को बहुत शाय होते हैं यार मैं कैसे करूंगा, लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग नहीं सोचेंगे, लोग जो भी सोचेंगे सोचने दो। आपने अपना काम करना, कंटिन्यू टू डू इट, और कंसिस्टेंसी देखी। आपने हर दिन एक कोशिश करनी है कि जहां आपको लगता है कि भाई मेरे आइडियल प्रोस्पेक्ट हैं जिनको मैं बेच सकता हूं, चाहे वो फेसबुक के ग्रुप्स हो, आप रेलेवेंट किस्म के ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां से आप जो नए से नए इंगेजमेंट पोस्ट आ रहे हो, जो पोस्ट ऐसे हैं जिसपे ज्यादा लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपको पता है यार जिसने लाइक किया या जिसने कमेंट किया वो उस ग्रुप में एक्टिव है, इसका मतलब। और आप प्रॉब्लम से भी सर्च कर सकते हो, फिल्टर्स लगे होते हैं, आप सर्च कर सकते हो कि किसी को वो प्रॉब्लम है या कोई लुकिंग फॉर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप वो चीजें देखो और वहां से आप उनको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपनी प्रोफाइल को एक फनल के तौर पे ट्रीट करो और प्रोफेशनली ट्रीट करो। मैं पर्सनली इस तरह आउटरीच नहीं करता क्योंकि मेरे लिए रेफरल्स आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जाते ही पता चल जाना चाहिए कि आपका काम क्या है और क्या आप करते हो। लेट्स सी कि यार इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करी हुई कि नहीं करी हुई। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मुराद क्या है कि आपने सबसे पहले अपना इंट्रो डालना है, और उसके फौरन बाद अगर कोई आता है आपकी प्रोफाइल पे तो सबसे मेन एरिया जो बैनर एरिया होता है ये यूजफुल होता है। अब यहाँ पे इसने अपनी तस्वीर डाली हुई जो कि इसने पूरी जगह यूटिलाइज नहीं कर, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको, ठीक है। अब मैं इसी तरह दूसरा एक बंदा था मैक्सिमस बार्लेट, और उसकी प्रोफाइल के ऊपर बैनर लगा हुआ है और उसने डायरेक्टली बताया हुआ है कि कौन सी निश को वो सर्व करता है, उसकी ऑफर है क्या। तो मैं अगर आप हूं तो मैं आप एक लेवल आगे जाके एक्चुअल में प्राइस भी यहीं पे मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर कोई भी आए और वो अगर आपको आप उसकी आपकी रिक्वेस्ट उसके पास आइए, सबसे पहले मैं जाके आपकी ये देखूंगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे अगर मैं देखूंगा कि यार हाँ आप
मेरी ही इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो और यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जिसकी मुझे नीड भी है और आपकी प्राइसिंग भी मुझे अच्छी लगती है। नेचुरली अगर मैं आपको रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूं उसका मतलब ये कि मैंने आपको इजाजत दी थी कि अब आप कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट कर लो। तो ये जरूरत है या तो मुझे उस चीज की जो मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखी। तो आप अज्यूम कर सकते हो और ऐसे लोगों को आउटरीच करो। और आपने करना ये कि आपने ज्यादा नहीं करना, आपने स्पैम नहीं करना किसी को, आपने एक्चुअल लोगों की हेल्प करने का सोचते हैं। तो आप किस तरह करोगे? आपने यहाँ पे अपना बैनर बनाना है, आपने आपने इंट्रो लिखना है अच्छे तरीके से, जितनी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो वो डालो। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने चैनल की यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करनी है। आप एक गूगल शीट बनाओ और गूगल शीट के ऊपर आपने एक टैब आपने फेसबुक के लिए रख लिया, एक टैब आपने लिंक्डइन, और जो जो चैनल आपने जहां पे आउटरीच के लिए इस्तेमाल करने वो करने। तो आप एक एग्जाम मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ लोगों को, ठीक है? ओके, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने आउटरीच करनी है लेकिन आपने हर चीज़ को फ्रेमवर्क के तहत करना है। तो आपने आउटरीच फ्रेमवर्क के आपने आउटरीच करा और लॉक कर दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बेसिकली गूगल शीट को आपने क्या करना है, आपने कॉलम बनानी है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जो चैनल आपने जिस पे काम करना है आपने ये कर लिया कि भाई एक चैनल मेरा फेसबुक का होगा, एक और शीट ऐड कर देता हूँ, ये मेरे होगी लिंक्डइन की, और लेट्स से कि मैं अगर ट्विटर या इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, जो भी आपके चैनल है रेलेवेंट, तो आपने हर चैनल पे सिर्फ 10 लोगों को ही टारगेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर से ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी से कि आप एक दफ़ा इतना ज़्यादा करो और आपकी प्रोफाइल बैन हो जाए, उससे बेहतर है कि आप 5 से 10 लोगों को डेली करो, लेकिन डेली करो, हर दिन करो। और 10 लोगों का मतलब डेली तीनों प्लेटफॉर्म के मतलब 3 प्लेटफॉर्म भी अगर आप चूज कर सकते हो, उसका मतलब ये हो गया आपने कितने टोटल कर लिए, 10 डेली, 300 एक प्लेटफॉर्म पे, और 300 × 3 900 टोटल आउटरीच हो जाएगी। तो हम मैथमेटिकली अगर देखें तो हमारा अगर 1% कन्वर्जन रेट भी है, 1% कन्वर्जन रेट का मतलब हो गया 900 में से सिर्फ 1% अगर लोग ऐसे हैं जो हमें हाँ कहते हैं हमारी सर्विस के लिए, तो वो 9 लोग हो गए। अगर 9 लोग $100 के लिए भी एग्री करते हैं तो आप एक महीने के अंदर $900 का पोटेंशियल आराम से रीच आउट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छी निश में हो, और ये आपके ऑन गोइंग पैसे चलते चले जाएंगे। ये आप ऐसा नहीं कि आपने एक दफा करा, और अगर आप हर महीने यही करते हो कि टाइप बार बार करते हो, तो आप देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, क्योंकि आपने सर्विस ऐसी दी है जो कि वन ऑफ नहीं है। सर्विस ऐसी है कि जहां आप इसको मंथ टू मंथ कैरी ऑन करते हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने आज इस महीने 1% कन्वर्जन करी है, 900 लोगों में थे, तो आप अगले महीने भी 1% कन्वर्ट भी करते हो, लेट्स अज्यूम। तो आपके 18 क्लाइंट्स हो गए, और 18 क्लाइंट्स में टारगेट कर रहा हूँ कि हर हर सर्विस जो है वो $100 पर महीने के हिसाब से ले रहे हो, तो आप दूसरे महीने में $1800 करोगे। और यही अगर आप कंटिन्यू करते हो तीसरे महीने, तो तीसरे महीने में आपका क्या होगा, 900 × 3, आप बताएं। तो 900 × 3 हम कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है उसकी आपका पोटेंशियल कितना हो गया, आप $2700 पे पहुंच जाओगे। $2700 आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है डॉलर के कंपैरिजन के अंदर, अगर हम $2700 पे जाते हैं तो हम एक एवरेज पाकिस्तानी जिसकी अर्निंग इस वक्त 40,000 रुपये है, उससे हम कितना आगे चले जाते हो। तो 6.5 लाख रुपए का पोटेंशियल है आपको, 3 महीने की एफर्ट है, लेकिन एफर्ट करनी है। ये नहीं है कि भाई इंटरनेट का काम है आसानी से हो जाएगा $5-10, नो। एफर्ट बहुत अच्छी करनी है। जितना हार्डवर्क आप फिजिकल काम में करते हो उससे ज्यादा हार्डवर्क आप यहाँ करो, आपका पोटेंशियल कितना ज्यादा आपको खुद पता है। और ये किसी भी काम में हो सकता है, जो जो सर्विसेज आप ऑनलाइन दे सकते हो, आप फाइवर पे जाओ, हर चीज की पोटेंशियल है, हर चीज जो है वो बिक रही है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक अच्छी निश पकड़नी है। आपने जर्नलिस्ट नहीं होना, आपने स्पेशलिस्ट होना है। जर्नलिस्ट का फायदा उन लोगों को होता है जिनका बिजनेस ओनर होते हैं, जबकि आपके पास शैलो डेप्थ ऑफ नॉलेज है ना, तो आप जिनके पास एक्सपर्टीज है, वो जो डीप नॉलेज वाले लोग हैं, उनको आप हायर करो और उनसे फायदा उठाओ। तो आर्बिट्राज भी कर सकते हो। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि आपने एज अ मिडल मैन अपना ऑर्डर ले लिया किसी से, और आपने सर्विस किसी और से करा ली, लेकिन ये एडवांस लेवल पे चीजें आती हैं। अभी आप खुद से सब चीजें कर रहे हो, तो आपका पोटेंशियल कहाँ है? आपका पोटेंशियल ये है कि आपने क्या चीज खुद से कर सकते हो और क्या चीज आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, वो सर्विस आप डायरेक्ट पोटेंशियल क्लाइंट को दे सकते हो। तो आप ये देखो कि अगर आप यही स्टेप कंसिस्टेंसी से सिर्फ 3 महीने कर दो, उसके बाद आपको सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। कंसिडरिंग कि अगर उसमें इतनी स्टिकीनेस है कि आप सर्विस इतनी अच्छी देते हो, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी रखते हो कि आपका क्लाइंट आपको छोड़ के नहीं जाता, तो आप सोचो कि आपकी लाइफ सेट है। अगर आप नॉर्मल गरीबी से निकलना चाहते हो, अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हो, तो आपकी आदत भी आपको बदलनी पड़ेंगी। तो
जहां पे मैं बात कर रहा था आउटरीच की, किस तरह हम करेंगे। तो आउटरीच हमने देख लिया कि हमने कैसे करनी है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, उसके बहुत सारे मैसेजेस की स्क्रिप्ट से आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करो, हजारों किस्म की मिल जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल स्टेप फ्रेमवर्क बता दूं कि आपने किस तरह क्या करना, कंसिस्टेंसी से करना, हर दिन करना। और हर दिन करने के बाद आप फिर मुझे बताओगे यार ठीक है मैंने ये किया, मेरा ये था और मैंने इतनी सेल्स करी, तो जब मुझे खुशी होगी कि यार हाँ भाई एक चीज हो रही। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले कॉलम मैंने बनाई है प्रोफाइल लिंक। मैंने यहाँ पे करा कि रिक्वेस्ट से टू कनेक्ट सेंड। मैं अब कॉलम बना रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ पे मैंने दो कॉलम बना लिए प्रोफाइल लिंक, जो जहाँ पे मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी आउटरीच कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को ट्रैक करूँ। तो अब मैं जो एक चीज़ है प्रोफाइल लिंक, रिक्वेस्ट टू कनेक्ट है, मैसेज सेंड। तो आप इसको आउटरीच मैसेज समझ लो, सबसे पहला मैसेज या कनेक्शन मैसेज जिसको कह लो, वो आप यहाँ पे आपने लिखा, सेंड किया नहीं किया, तो आपने ये कर लिया। अभी चैनल पे भी डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन पे किस तरह होता है कि लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करते हो तो इनवाइट जब भेजते हो तो जब आप छोटा सा मैसेज करते हो तो जाहिर बात आप उस हिसाब से अपना एडिट कर लो। मैं बहुत सिंपल भी आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रोफाइल लिंक भी, आपने रिक्वेस्ट टू कनेक्ट किया, और आपने यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, येस और नो का ऑप्शन लगाना है। आप इसको डायनेमिकली पॉपुलेट भी कर सकते हो, तो उसका आसान तरीका ये है कि भाई आप सीधा सीधा किसी भी एक शीट पे आके कहीं पे येस और नो लिख दें आप, और उस हिसाब से फिर आप इसको यहाँ पे आके डायनेमिकली पॉपुलेट सुकून से कर सकते हैं, जैसे जो भी आपकी फील्ड है। तो लेट से कि मेरी ये तीनों फील्ड है यहाँ पे भी है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, जिस तरह अगर आपको नॉर्मली अगर ये चीज़ करनी है कि ऑप्शन आपने बार बार लिखना ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सेल सेलेक्ट करना है, आपने डेटा में जाना है, और आपने वहाँ जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट फ्रॉम रेंज, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि O2 और 3 है बेसिकली। तो आपने यहाँ पे क्या करा, O2 और O3, और यहाँ पे सेल रेंज में ऑलरेडी बता रहा है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्लिक करा, सेव करा, और यहाँ पे मेरे ड्रॉप डाउन में आ गया यस और नो के मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे O2 नहीं था, ये O1 था, तो मेरी गलती हो गई, मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर डेटा वैलिडेशन में, और बजाय O2 के मैं O1 कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, यस और नो के। अब यही चीज़ अगर हम इसको कॉपी यहाँ पे कर ले, तो हमारे पास ये यस और नो का ऑप्शन आ गया। तो अब बेसिकली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी, और आपने उसका प्रोफाइल का जो लिंक है जो यहाँ पे टॉप पे आता है एड्रेस बार के अंदर, आपने उठाया यहाँ पे डाल दिया कि भाई मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी सेंड, यस। और आपने कनेक्शन मैसेज जब अगर उसने रिक्वेस्ट, अब एक और कॉलम यहाँ पे आप डाल सकते हो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अगर उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो आप यहाँ अपडेट कर लोगे भाई, आप हर दिन के हिसाब से चेक करोगे यार ये प्रोफाइल पे जाके उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी नहीं करी, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कर लिए तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। अब आपने उसको मैसेज आउटरीच का सेंड किया या नहीं किया, तो यहाँ पे आपने डाल दिया वो ठीक है। और आप मैं एक और चीज़ ऐड कर लेते हो यहाँ पे कि भाई डेट के हिसाब से हम, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बेटा प्रोसेस के हिसाब से ओरिएंटेड हो हम, तो हम यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं भाई आज क्या डेट है, तो आप उसकी करंट डेट डालते हो यहाँ पे कि भाई आज क्या डेट थी जो भी है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें आपने ट्रैक करनी है, और आपने हर प्लेटफॉर्म पे करना ही है। लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे करना है, इंस्टाग्राम में। और अगर आप मजीद डिटेल में जाते हो यहाँ पे आप आप फेसबुक की आप अगर सोर्स देखना चाहते हो यार कहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आपने यहाँ पे ट्रैक करो, आप इसके साथ एक और फील्ड ऐड कर दो कि भाई सोर्स के कौन से ग्रुप से आपने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी, अगर फेसबुक पे किसी ग्रुप पे मिला था, और या कौन से पोस्ट से मिला था, तो वो पोस्ट का लिंक डाल दो। बेसिकली जितना डेटा आपके पास होगा उतना ही आपको पता चलेगा यार यहाँ से मैं ये वाले ग्रुप में गया था, ये वाले ग्रुप से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस पोस्ट से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर वो जो पोस्ट है जिसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आप उस टाइप के पोस्ट को फिर ढूंढना शुरू करो कहाँ कहाँ वो वाले पोस्ट आपको मिलते हैं। तो ये आपका एक तरीके से शॉर्टकट टू आउटरीच हो जाएगा। और फिर आपने ये भी कर सकते हो कि यार आपने मैसेज क्या भेजा, तो आपने बेसिकली यहाँ पे आके जब आपने मैसेज इसको यस लिखा है, तो आपने मैसेज जो सेंड है आप वो भी डाल सकते हो। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैसेज कॉपी में बेसिकली आपने लिखा क्या था, तो वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो कि आपने बेसिकली उसको सेंड किया क्या था। तो उससे क्या होगा कि आपने ये ट्रैक कर लिया कि आपकी मैसेजिंग भी जो टेस्टिंग होगी वो भी आपके साथ साथ होती चली जाएगी कि यार आपने एक्चुअल में ये मैसेजेस किए और उसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है।
और इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपने टेस्टिंग भी कर लिया, 10 लोगों को भेजा, 10 लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी या ऑफर में या कहीं में मैसेजिंग में मसला है। अब वो वापस से जाके रिवाइज कर सकते हो। तो मैं हमेशा रेकमेंड ये करूंगा कि आप शुरुआत लो, कम से कम 5 से 7 दिन, 7 दिन मिनिमम लगा लो, 1 हफ्ते का डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाए। 1 हफ्ते का मतलब ये 3 चैनल के हिसाब से 10 आउटरीच डेली की करनी है आपने, तो 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7, तो आपने क्या करना है, 210 जब आपकी आउटरीच कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने डेटा एनालाइज करना है कि कितने यस मिले, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, किस तरह के लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर आप उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हो कि यार ये इन ग्रुप में था, या ये चीजें एट्रीब्यूट्स है उसकी, आप एट्रीब्यूट्स नोटिस डाउन करना शुरू कर दो। मतलब जितना डीपर जाओगे आप उतना ही अच्छा अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर सकोगे, उसकी नीड, उसकी वांट्स को पता कर सकोगे, तो और वही चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आप मजीद वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें मेरे फेसबुक चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को भी। थैंक यू।